गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमने कल कंपाउंड बनाए थे उसके ऊपर इक्वेशन बनाने हैं। ठीक है, सो अवर टॉपिक इज नथिंग बट दी फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। सिंपल कंपाउंड्स फर्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब हाइड्रोजन क्लोराइड हो तो हमको पहले क्या करने का, देखो इसका मेथड मैं आपको समझाता हूँ कैसे करने का। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी H को एक साइड रखने का, और क्लोराइड तो क्लोराइड का होता है Cl। H का वैलेंसी क्या था याद करो, H के ऊपर वैलेंसी क्या था +1, और Cl के नीचे वैलेंसी क्या था -1। कल ही हमने देखा ना हाइड्रोजन H+। अब आपको ये क्वेश्चन होगा सर H- क्यों नहीं, जो पहले होता है वो हमेशा पॉजिटिव आयन होता है और पीछे होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो H के नीचे +1 और Cl का कल ही देखा था। Cl कहाँ गया, कराया भी था शायद Cl तो आपको, यस Cl का था कार्बन नियॉन। तो आपको याद आया कि कहाँ से हमने किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। Na+ एल्यूमिनियम, यस सल्फर, क्लोरीन। चलो क्लोरीन नहीं किया था, दिखा देता हूँ जो कैसे होता है क्लोरीन का। शायद तो करवाया था, मिल नहीं रहा। क्लोरीन का है 17 नंबर। 17 के नंबर से हिसाब से 2, 8 और 7 होगा। 2, 8, 7, पीछे 7 है तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट किया तो क्लोरीन हो जाएगा Cl-। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या होगा HCl। सो दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला H1Cl1। 1 नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं होता है तो भी 1 ही होता है। फिर दूसरा चाहते हैं, चलो हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड, चलो हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H का चार्ज क्या है, H का चार्ज क्या है +1 है, H का चार्ज है +1। और सल्फर का चार्ज क्या है, सल्फर का नंबर आपको एक तो पहले पता होना चाहिए। सल्फर का नंबर है 16। कल नंबर इसलिए याद करने के लिए बोला था। 16 के हिसाब से जाओ तो 2, 8, 6। 6 को कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 2। जितनी ज़रूरत है उतना चार्ज माइनस हो जाएगा, यानी सल्फर का आएगा -2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का, तो 2 किसके साथ मल्टीप्लाई में जा रहा है, H के साथ, तो H के नीचे आएगा 2 और S के नीचे क्या जा रहा है 1, लेकिन 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो फॉर्मूला बना H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, फिर थर्ड करने जाते हैं। थर्ड में देखते हैं अपन क्या आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो पहले तो हमको सोचने का क्या क्या है, कार्बन और क्लोराइड। तो कार्बन यानी क्या होगा, एक साइड C, और क्लोराइड यानी क्या Cl। अब कार्बन टेट्राक्लोराइड के रिलेटेड चाहे तो कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन का नंबर याद करो क्या है, 6 नंबर है। तो 6 के हिसाब से 2 और 4 होगा, तो 4 यहाँ पे होगा। और Cl का भी मैंने दिखाया क्या होता है -1। इसके हिसाब से ही सारा बनता है, प्लस और माइनस से। तो कार्बन को इससे साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को इससे साथ मल्टीप्लाई करो, तो आएगा C1Cl4। 1 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लिखते तो भी चलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं।
मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड यानी मैग्नीशियम यानी क्या Mg और क्लोराइड यानी क्या Cl। मैग्नीशियम के हिसाब से जाए तो मैग्नीशियम का चार्ज क्या है +2 है, कल ही हमने किया था मैग्नीशियम वाला। मैग्नीशियम का नंबर क्या, सबका दिखा रहा हूँ वापस, मैग्नीशियम का नंबर क्या है 12, तो 12 के हिसाब से 282 होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो होगा चार्ज क्या +2, तो Mg +2 है और Cl का चार्ज क्या है -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आएगा MgCl2, क्या आएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। नेक्स्ट में जाएंगे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बहुत सारे एग्जांपल आज मैं आपको कराऊंगा जिससे आपको पता चले कैसे होते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एक साइड है एल्यूमिनियम Al और दूसरी साइड है ऑक्साइड O। तो एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है, एल्यूमिनियम का चार्ज क्या है +3 और ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2। वैलेंसी कल देखी थी ना, ऑक्सीजन की -2 और Al की +3, याद करो, दिखाता हूँ आपको। देखो एल्यूमिनियम का नंबर 13, 283, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या आएगा Al +3, याद है ना। और ऑक्सीजन का नंबर क्या, ऑक्सीजन का नंबर क्या है 8 है, तो 8 के हिसाब से क्या होगा 2 और 6 होगा, तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये -2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, इट्स वेरी इजी। चलो आगे जाते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में देखें तो एक साइड होगा कैल्शियम और दूसरी साइड होगा ऑक्सीजन। सो कैल्शियम का चार्ज क्या है +2 है, Ca +2 है और ऑक्सीजन का चार्ज क्या है -2 है। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आएगा क्या, आएगा क्या Ca2O2, O का -2, कैल्शियम का 2, कैल्शियम का नंबर क्या है बोलो 20, 20 के हिसाब से जाओ तो 2, 8, 8 और 2 जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी फाइनल इक्वेशन क्या आएगा Ca2O2। अगर 2 कॉमन निकल जाएगा तो बाहर आ जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन क्या आएगा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, चलो फिर नीचे जाते हैं। सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट का अगर हम देखें तो सोडियम का फॉर्मूला क्या है Na और नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या है NO3। तो सोडियम का चार्ज क्या है +1 और NO3 का चार्ज क्या है -1। तो Na का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका इसके साथ होगा, तो हो जाएगा NaNO3। दिस इज द फाइनल फॉर्मूला NaNO3। ओके, चलो नेक्स्ट जाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का देखते हैं तो एक साइड होगा कैल्शियम और एक साइड होगा हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम का चार्ज क्या है +2 है और OH का चार्ज क्या है -1 है। ये दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो CaOH ट्वाइस होगा।
O2H2 नहीं करने का, OH का पूरा लेने का, कैल्शियम का चार्ज +2 और OH का -1, तो ये 2 मल्टीप्लाई में जब जाए तो पूरा CaOH ट्वाइस करने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाते हैं। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट का देखते हैं। तो सोडियम यानी क्या, Na, और कार्बोनेट यानी क्या, CO3। Na का चार्ज क्या होता है, +1, और CO3 का चार्ज क्या होता है, -2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा N2CO3। क्या हो जाएगा, CO3 का पूरा 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है और 2 के साथ, तो जो नटू का आता है ना तारक मेहता में, वैसा हो गया। देखो कैसे बोलने का, N2CO3, क्या बोलने का, N2CO3, N2CO3 बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है सोडियम कार्बोनेट। आगे वाले स्टैंडर्ड में आएगा आपको पढ़ने के लिए। सोडियम कार्बोनेट अच्छे से पहले समझना कि कैसे ये कंपाउंड हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एमोनियम सल्फेट। एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट, एमोनियम सल्फेट में देखें तो एक साइड होता है NH4। क्या होता है एमोनियम में, NH4, और सल्फेट में होता है एक साइड SO4। एमोनियम यानी NH4 और सल्फेट यानी SO4। NH4 का चार्ज क्या है, +1, SO4 का चार्ज क्या है, -2। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो फाइनल आंसर क्या आएगा, NH4 ट्वाइस SO4, एमोनियम सल्फेट। समझ में आया? सो इट्स वेरी इजी, कुछ करना नहीं है आपको, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाना है। ठीक है, और एक दो कराता हूँ, चलो फिर आपको हूँ थोड़े खुद से भी करने हैं। हाँ, मुझे ये बताओ सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड का क्या होगा। चलो सोडियम ऑक्साइड का बताओ। सोडियम यानी क्या, सोडियम यानी क्या, Na, और ऑक्साइड यानी क्या, O। Na का चार्ज है +1, O का चार्ज है -2, तो फॉर्मूला क्या आएगा, Na2O, सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, इट्स वेरी इजी। अब आपको होमवर्क में आज जो करने हैं, फर्स्ट वन एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। दूसरा करना है सोडियम सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके। तो ये फॉर्मूला आप एक बार आज ट्राई करना कि कैसे ये फॉर्मूलाज होते हैं, यानी इसका नाम कैसे होता है। ठीक है, फिर थोड़े और दे देता हूँ। चलो कैल्शियम ऑक्साइड तो किया था आपने, फिर भी करना। चलो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, फिर करना कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, फिर करना कॉपर नाइट्राइट, कॉपर नाइट्रेट, ठीक है। सो ये सारे एग्जाम्पल अच्छे से आप एक बार कर लेना। ठीक है, अब फॉर्मूला से कैसे नाम लिखते हैं वो आपको मैं थोड़ा कराता हूँ। फॉर्मूलाज जो होते हैं उससे उल्टा प्रोसेस, ठीक है, कुछ नहीं, उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं, है ना। चलो
जैसे ऐसा दिया है एग्जाम्पल, Al2SO4 थ्राइस, तो उसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, Al यानी पॉजिटिव आयन है, तो उसका नाम पहले लिखते हैं, तो आएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। SO4 यानी क्या, एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, फिर जाता है CaCl2 पे। CaCl2 का देखें तो आएगा नाम उसका कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड। फिर आएगा K2SO4। K2SO4 का आएगा पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, तो ऐसे ही बनाने हैं। चलो एक और करा देता हूँ, CaCO3। CaCO3 तो उसका बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये सारे जो एग्जांपल्स है, ये सारे एग्जांपल्स को आपको अच्छे से पहले समझना है, ऐसे खुद से करने बैठ नहीं जाना है, पहले अच्छे से करना है। इसमें से एग्ज़ाम में 3 मार्क का आएगा, कंपलसरी है, इसमें से 3 मार्क का आता है। आज जितना करा है उसमें से 3 मार्क का आएगा, और पूरा केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंडेंट है, पूरा केमिस्ट्री इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो प्लीज़ आप अच्छे से करना, सब कुछ मिनिमम 2 टाइम्स लिखना है। अगर 2 टाइम्स भी कम लगे तो तीसरी बार लिखना, क्योंकि इसके ऊपर ही केमिस्ट्री चलेगा। आज ये फॉर्मूला, कल मैंने एक को फ़ोन किया था, आज दूसरे को फ़ोन करूँगा, किसी को भी रैंडमली वीडियो कॉल आएगा मेरा आज। हाँ, गेट रेडी गाइस, आपको आना चाहिए उस टाइम। ठीक है, आज वापस शाम को 6 बजे 6 PM आई विल डू रैंडम कॉल टू एनीवन। कोई एक कोई करता हूँ मैं, लेकिन रेडी रहना आप। ठीक है, चलो, थैंक यू।